इतिहास के पन्नों से 1969 की 20 जुलाई के दिन लगभग पूरी दुनिया ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को विटनेस किया था। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को लेकर पृथ्वी से रवाना होके उस 20 जुलाई को चांद की भूमि पे पहुंचाया, जो किसी भी इंसान के लिए पहली बार था। और फिर चांद पे पैर रखते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वो फेमस वर्ड्स, लेकिन हर कोई विश्वास नहीं करता कि ऐसा हुआ था। वास्तव में दशकों से लोगों की एक बड़ी संख्या और यहाँ तक के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी अपोलो 11 मिशन की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाए हैं। तो क्या नासा ने सच में किसी इंसान को चंद्रमा पे उतारा है, या फिर ये मिशन अंतरिक्ष अभियान के दौर में सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिकन सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा साजिश, एक बड़ा धोखा है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आइए तो शुरू करते हैं उसी मिशन के बारे में जान के। 1960s के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ही स्पेस रिसर्च के रेस में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हमेशा लगे रहते थे। दावे ऊंचे थे और चांद का दौर जीतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हो सकती थी। इसीलिए सालों की मेहनत और वैज्ञानिक प्रगति से सोवियत को हराने का एक मिसाल के तौर पे नासा ने अपोलो 11 की मिशन को लॉन्च किया था। 1969 की 16 जुलाई को अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च होती है अपोलो 11 मिशन की 3 क्रू मेंबर्स को चांद तक पहुंचाने के लिए। इस स्पेसक्राफ्ट का 3 मेन हिस्सा था, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले की 2 हिस्सों को एक साथ कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल या CSM भी कहा जाता था। इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि लूनर मॉड्यूल मेन स्पेसशिप से डिटैच होकर चांद की सतह पे लैंड करेगा, जबकि CSM ऑर्बिट पे रह के चांद के चारों ओर चक्कर काटेगा और लौटते वक्त वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को उड़ा के ले जाके CSM के साथ अटैच करके धरती पे लौटेगा। 3 दिन की जर्नी के बाद 19 जुलाई को वो लोग लूनर ऑर्बिट पहुंचे और अगले ही दिन 20 जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल को चांद के सतह पे उतारा, जबकि कॉलिंस कॉमांड मॉड्यूल के अंदर बैठे हुए ऑर्बिट पे चांद के चारों ओर चक्कर काटते रहे। लूनर मॉड्यूल चांद पे लैंड करने के बाद पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद बज ऑल्ड्रिन चांद पे कदम रखते हैं। लगभग 21 घंटे वो चांद के सतह पे रहे। इस दौरान वो लोग कई सारे सैंपल्स चांद से कलेक्ट किए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए चांद के भूभाग पे, अमेरिका के फ्लैग भी लगाए चांद के जमीन पे और कई सारे फोटोज भी लिए। टोटल 23 किलो पत्थर और मिट्टी वो लोग एज साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए पृथ्वी पे लाकर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद प्लान के हिसाब से लूनर मॉड्यूल CSM से जाके अटैच होते हैं और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लौटते हैं। फाइनली पैराशूट डिप्लॉय होते हैं और समुद्र में लैंड करते हैं। अपोलो 11 की क्रू मेंबर्स की चांद पे पैर रखने की मोमेंट को पूरी पृथ्वी में करीब 65 करोड़ लोग टीवी में लाइव देख रहे थे। और फिर एस्ट्रोनॉट्स की पृथ्वी पे वापसी, समुद्र में लैंडिंग, ये सारा कुछ भी टीवी पे दिखाया गया था। लेकिन फिर भी 1970 से ही अफवाहें फैलने लगी कि चांद पे कभी इंसानों की लैंडिंग हुई ही नहीं है। सवाल उठी नासा द्वारा टेलीकास्टेड हुई फोटोज और वीडियोस की क्लैरिटी और लाइटिंग पे। कॉन्स्पिरेसी थियरीज इवॉल्व हुए जो बता रहे थे कि मून लैंडिंग फेक है और हॉलीवुड की मूवी सेट पे शूट की गई है और ये पूरा माजरा बहुत ही क्लेवरली क्राफ्टेड एक कोल्ड वॉर प्रोपागेंडा है। अब क्या है ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज? आइए कुछ मेन पॉइंट्स पे रोशनी डालते हैं जो क्रिटिक्स ने साल दर साल उठाया है और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स का जवाब नासा ने क्या दिया वो भी जानते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानने वालों का पहला आर्गुमेंट है अपोलो 11 की क्रू मेंबर्स का चांद पे लगाया हुआ अमेरिकन फ्लैग की फोटो, जिसमें फ्लैग वेव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चांद के सतह पे वायु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर वो झंडा हवा में कैसे लहर रहा था? तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए नासा ने बताया कि उस फ्लैग को सीधे करके फहराने के लिए उसके ऊपरी हिस्से में हॉरिजॉन्टली एक मेटेलिक बार लगाया हुआ था और क्योंकि बहुत देर से उस फ्लैग को फोल्ड करके रखा हुआ था तो वो फ्लैग सिकुड़ गया था और क्योंकि उस जगह पे कोई विंड भी नहीं थी, इसलिए वो फ्लैग
स्मूथ नहीं हो पाया और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वेव कर रहा है। एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फोटो पे चांद के ऊपर आसमान पे कोई तारे नहीं दिख रहे हैं बोल के आर्ग्यू किया। उनका कहना था कि उन फोटो में आसमान पे तारे दिखने चाहिए थे। इस पे नासा का एक्सप्लेनेशन था कि मून लैंडिंग दिन के समय हुआ था जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी और रिफ्लेक्ट करने लगी थी। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स जो सफेद कलर के सूट पहने हुए थे वो भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगी थी। इसीलिए जब फोटो खींची गई तो वो फ्लैश की तरह काम किया, इसीलिए आसमान ब्लैक दिख रही थी। कॉन्स्पिरेसी को मानने वालों का एक तीसरी आर्गुमेंट है शैडोज और लाइट का। उनका कहना है कि कुछ फोटोज में शैडोज अलग अलग दिशा में गिरती हुई दिख रही है, जो संभवतः आर्टिफिशियल लाइट्स के चलते हुई होगी। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एड्रेस करते हुए नासा ने बताया कि चांद की बहुत ही अनइवन सरफेस और साथ में सूरज की रोशनी के अलावा एज अनदर सोर्स ऑफ लाइट पृथ्वी का भी रिफ्लेक्शन चांद की सरफेस में शैडो की डायरेक्शन की वेरिएशन लाती है। नासा ने पिछले कई दशकों से कंसिस्टेंटली बहुत सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है अपोलो 11 मिशन की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए। जैसे चांद से लाया हुआ करीब 47 पाउंड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, जिसे पूरी दुनिया की अलग अलग देश की साइंटिस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टडी करके कंफर्म किया है कि ये पृथ्वी की नहीं है और चांद की कैरेक्टरिस्टिक्स से ये मेल खाती है। फिर चांद की सरफेस पे अपोलो 11 मिशन की क्रू द्वारा लगाया गया रेट्रो रिफ्लेक्टर से मिलने वाली डेटा जो आज की अलग अलग जगह से रिसीव और एनालिसिस हुई है। इसके अलावा अपोलो मिशन में कई हजार साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स काम किए हैं, जिनमें से बहुत लोग अमेरिकन्स भी नहीं हैं। तो इतने लोगों को एक साथ एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व करके इसे अंजाम देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर सब झूठ होता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो पोल खुल जाते। तो सारे एविडेंसेस, लॉजिक और एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करने के बाद नासा की ये अपोलो 11 मिशन एक जेन्युइन अकॉम्प्लिशमेंट ही लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही मिस्ट्रियस और साइंस रिलेटेड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।